सुरेंद्र राजपूत, जब चर्चा भी हो रही है, सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, तो ये तो लोकतंत्र की मजबूती दिख रही है ना सुरेंद्र राजपूत। तो लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर विपक्ष के ऊपर पाकिस्तानी घुसपैठिए और ये सब आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं संदीप जी? खैर, नमस्कार। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। पहली चीज तो अभी मलूक भाई ने कहा कि 13 बार वेरिफिकेशन हुआ। बिल्कुल हुआ। 13 बार वेरिफिकेशन पूरे देश की मतदाता सूची का हुआ और उन्हें उसमें 1-1.5 साल 2 साल का समय लगा। कहीं पर भी वेरिफिकेशन 25 दिन में नहीं हुआ मलूक भाई, इसलिए आप चिंता मत करो। उस समय गड़बड़ नहीं थी, अब गड़बड़ है। अब मैं आपके ऊपर कुछ बाकी चीजें तो आपने बोल दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बहुत सम्यक आपने बात बोली थी। पहली बात, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोट बढ़ाकर 40 लाख 5 महीने में वोट बढ़ाकर मतदाता सूची को प्रभावित कर भाजपा चुनाव जीतना चाहती थी, जीत गई। आज बिहार में वोट काटकर चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो एक चीज और कह रहा हूं संदीप जी, सुरेंद्र राजपूत, एक इंटरप्शन। ये आपने फिगर जो दी, अरे तो मलूक भाई भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे, पर गलत जानकारी आपने दी या कॉन्टेक्स्ट गलत दिया है। 40 लाख वोटर बढ़ गए, माना आपके। 2009 में आपकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, तब भी 40 लाख से ऊपर वोटर बढ़े थे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच। तब वो ठीक था। अब फिर अगर उस वक्त जो विरोधी पक्ष था भारतीय जनता पार्टी, और अगर विरोधी पक्ष होता संदीप चौधरी और मलूक नागर, तो बात उठानी चाहिए थी ना। अगर आप लोग नहीं उठा रहे हो उस वक्त बात, तो उस वक्त की बात का तो बात उसी वक्त जवाब दिया जा सकता था। आज तो नहीं दे सकते ना हम जवाब। और उस वक्त की बात के पीछे छुप करके अगर आज के पाप को आप छुपाओगे तो ये तो हम नहीं होने देंगे ना। मान लीजिए उस वक्त गड़बड़ हुआ था, तो उस वक्त ये लोग अंडे छील रहे थे, क्या कर रहे थे जरा बताएं हमें। लेकिन मेरा मुद्दा नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने समय कम दिया है, अभी आपका शो भी खत्म होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि अगर मतदाता सूची, मान लीजिए ये गड़बड़ पाई गई, इसमें कुछ नाम कटे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये जिम्मेवारी लेगा कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ये फ्रॉडुलेंट चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप मुझे बताइए। और नंबर 1, अगर ये इस तरीके की चुनावी गड़बड़ हुई, खाली बिहार में नहीं पूरे देश में होनी चाहिए जांच। और अगर वो जांच में मतदाता सूची में गड़बड़ पाई जाती है, मतदाता सूची में नाम कटते हैं, मतदाता सूची में 7-7 हजार वोट जो है एक हॉस्टल में पाए जाते हैं, सारे कट जाएंगे। और अगर ये कट जाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फ्रॉडुलेंट तरीके से चुनाव आयोग ने चुनवाई थी? और ये चुनाव आयोग क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भंग कराएगा, इस्तीफा दिलाएगा, क्या कराएगा? जहां पर चुनाव आयोग 24 दिसंबर को आपको बुलाती है, सारी सफाई देती है, तब कांग्रेस वहां जाती नहीं है। जो सवाल आप शूट एंड स्कूट कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, आप और आपकी पार्टी। सर सुन लीजिए, अब मैं आपको मैं चुनाव आयोग के लिए एक शेर भी सुन लो सर। मैं असल बात आज आपसे नहीं उलझना, मेरे को चुनाव आयोग से उलझना है। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, और आपका मयार देखा हमने कितने भारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। सच बात यह है कि दरबारी हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, जो जिम्मेवारी आप आज कर रहे हैं बिहार के लिए, आपकी बात को कोई बुरा नहीं मानता। अगर यही जिम्मेवारी आप देश भर के लिए चालू कर देते, न तृणमूल कांग्रेस को परेशानी होती, न हमें परेशानी होती। 25 दिन में बाढ़ वाले बिहार में, और सिर्फ बिहारी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। सिर्फ बिहार में क्यों हो रहा है भाई? पूरे देश में कर लो, कौन रोक रहा है? ताकि आगे आने वाली समस्या खत्म हो जाए। पर इसमें आप एक मूल चीज जो आपने कहा कि 2024 का जो मैंडेट था, जो जनमत था, उसी पर सवाल हो जाएंगे। फिर तो आप कह रहे हैं कि कभी भी इलेक्टोरल रोल्स की समीक्षा हो ही नहीं सकती। वो तो होगी ना, और उसमें कुछ अगर त्रुटियां हैं तो उसका भूल सुधार भी होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप बिहार में चुनाव के समय ही ये बात कर रहे हैं और बिहार में आपको फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, फ्रॉडुलेंट तरीके से वोट कटेंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार फ्रॉडुलेंट तरीके से चुनी गई, या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिल करके वोट बढ़ाए?
7-7 हजार वोट क्या नाम एक एक हॉस्टल में रखे, 40-40 वोट 43-43 वोट जो है क्या नाम लोकसभा सांसदों के फ्लैटों में रखे गए, वो सारे के सारे गलत थे। और अगर गलत थे तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। दूसरी बात, मेरे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना चुनाव आयोग से, कि सिर्फ बिहारी को क्यों शुरू कर रहे हो? जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर भी शुरू कर दो भाई। ये तो गहन निरीक्षण जो है पूरे देश का होना चाहिए ना, वो बिल्कुल होना चाहिए। और वैसे भी उसमें 22 साल लग गए हैं, ठीक है बात। तो मैं एक चीज सुनिए सर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक चीज समझ लीजिए कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को आप मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को, महिला को, गरीब को, इन सब के से तो आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। और क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ अडानी और अंबानी टाइप के व्यापारियों को वोट देने का हक रहेगा इस देश में, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे रहता था? आज की डेट में मान लीजिए किसके पास, तो अब आप इसमें गरीबी का नैरेटिव भी जोड़ रहे हैं। आपके पास है क्या आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट? मैं वही सवाल मैंने मलूक नागर से भी पूछा था, अब आशुतोष स्क्रीन पर, ठीक है नहीं, वही सवाल मैंने पूछा था मलूक नागर से। और ये ग्रामीण भारत की एक हकीकत भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।